पूजा क्या है? कहते हैं पूजा करता है क्या? पूजा करते हो? पूजा पाठ? ये पूजा क्या है? माला फेरना, पूजा करना, पाठ करना, सुना है ना? पूजा, वर्शिपिंग है क्या? अगर हम देखें, पूजा शब्द जैसे ही आता है तो एकदम आता है भगवान, ईश्वर, कि उसके आगे कोई थाली लगाकर, फूल चढ़ लगाकर, कोई नारियल चढ़ाकर, अगरबत्ती लगाकर पूजा करो भाई। हम इसी को पूजा कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो पूजा करता है उसको हम धार्मिक कहते हैं। स्कूल टाइम में पढ़ा ना, आस्तिक। आस्तिक यानी जो पूजा पाठ धर्म में विश्वास रखता है। नास्तिक यानी जो पूजा पाठ धर्म में विश्वास नहीं रखता। तो पूजा क्या थाली में फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती लगाकर, नारियल चढ़ाकर, कोई आरती करना या कोई कथा करना या कोई पाठ करना, क्या ये पूजा है? क्योंकि देखो, हम जीवन से कनेक्टेड, क्योंकि आज जो हम पूजा शब्द कहते हैं तो भगवान धर्म का नाम आ जाता है। और भगवान धर्म, ब्रह्म से ही भगवान से ही इस संसार रूपी माया का जन्म हुआ, जिसमें मैं, मेरा, संसार का खेल, सब मेरे तेरे संबंध, संसार के पदार्थ जन्म लिए। तो जो ब्रह्म से, भगवान से माया का जन्म हुआ, अब इस माया में, माया नहीं, पता है ना, खेल ये संसार का जो दिख रहा है हमें, बच्चे मेरे, घर, गाड़ी, बंगला, मेरा पति, मेरी पत्नी, और ये संसार, ये सब माया में है। जो भी है सब ब्रह्म से, भगवान से पैदा हुआ। और हम जब कहते हैं पूजा, तो हम कहते हैं कि पूजा भगवान की, क्या कह रहे हैं? पूजा भगवान की करनी है। तो पूजा भगवान की करनी है क्योंकि भगवान से माया ने जन्म लिया। तो जो पूजा भगवान की करनी है, क्या करनी है पूजा? जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे उनको राम जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं पिछले युगों में, हम बुद्ध, महावीर कहते हैं, जीसस, मोहम्मद कहते हैं, कबीर, फरीद कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला कहते हैं, लॉजिस, इनकी हम पूजा अगर कर रहे हैं, या मां वैष्णो कहते हैं, शिव कहते हैं, या कुछ भी नाम ले ले, जो इनको भी तो पूजा करता है। तो क्या इन्होंने ऐसा कहा है कि थाली में फूल चढ़ाएं और ये सब पूजा ऐसे करो? पूजा किस लिए की जाए, क्यों की जाए? कभी सवाल उठा अंदर? पूजा तो हम करते हैं, ज्यादातर संसार में लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की को मानते हैं। जो नहीं मानते वो नहीं करते हैं। जो नहीं मानते, नास्तिक हैं, वो भी कहते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते। पर उनके अंदर भी सवाल नहीं आ रहा कि पूजा है क्या जो हम नहीं करते, पाठ है क्या? तो सोचते हैं मंदिर नहीं जा रहे, फूल पत्ती नहीं चढ़ा रहे, कभी भगवान की कोई बात नहीं करते, तो हम नास्तिक हैं। जो कहता है हम भगवान की बात करते हैं, आस्तिक हैं। अब बात कैसे करते हैं? कहते फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं आस्तिक हैं। तो क्या पूजा, ये सब जितने भी भगवत उपलब्ध लोग हुए, क्या इन्होंने यही कहा था कि हमारी पूजा ऐसे करो? क्या बुद्धा, जिन्होंने भगवान शब्द को ही जो सा कहा कि भगवान शब्द ही भूल जाओ, तुम अपने दुख का पहले निवारण करो, उन्होंने भगवान शब्द को हटा दिया। पर बुद्ध की पूजा संसार में हो रही है। बुद्ध की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं संसार में। महावीर भगवान ने कहा कि मेरी पूजा करो। नग्न शरीर में कोई इंसान कह सकता है मेरी पूजा करो? वैसे भी पूछ रहा हूं, उस समय जबकि चारों तरफ कपड़े पहनकर, सिर पे रुमाल रखकर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं,
2500 साल पहले हिंदू धर्म बड़ा विराट था, फैला हुआ। बुद्ध धर्म था, उस समय वो कहेंगे कि मेरी पूजा करो। महावीर स्वामी ने कहा मेरी पूजा करो, कि इन पर दूध पानी चढ़ाना और मेरे फूल चढ़ाना। कहा होगा? क्या जीसस ने कहा होगा आई एम द सन ऑफ द अर्थ सो वर्शिप मी? ये गुरु नानक देव ने कहा होगा मेरी पूजा करो? तो ये पूजा इन लोगों ने अगर नहीं कहा तो ये पूजा कहा किसने, इनकी पूजा करो? अगर हम कहते हैं कि हम मां वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, शिवा की पूजा कर रहे हैं, वो पुरातन ग्रंथ वेद पुराण जो बता रहे हैं कि पूजा करो, है ना? पर ये जितने ब्रह्म ज्ञानी हुए इनमें से भी किसी ने कहा पूजा करो? पीछे के ग्रंथों के अंदर हम एक बार देखते हैं, पुराने ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ जो वेद पुराण है, उसमें पूजा पाठ की वेद में बात की गई है। पर उसमें भी वेदांत जो अंत है वेदों का, वो उपनिषद से होता है, ध्यान रखना। उपनिषद, उपनिषद यानी जहां पर पूजा पाठ की बात नहीं की गई, वहां पर सिर्फ ब्रह्म की बात की है। वही बात जो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा साहब, जो लल्ला लाओ सुकरात ने की। अब इस युग में जो हम भगवान कह रहे हैं जिनको, इन्होंने तो नहीं कहा। इन्होंने कौन सी पूजा की बात की? वेदांत जो है, उपनिषद कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं? वो पूजा जो है जो हम कर रहे हैं मंदिर में, गुरुद्वारों में, ये पूजा प्रारंभिक है, आरंभ है, आरंभ। ये जो थाली में सजाई पूजा थी, ये जो बात की गई वेद में, पुराने ग्रंथों में, इन्होंने तो की नहीं। खैर, इस युग में किसी भी भगवता उपलब्ध ने नहीं कहा मुझे फूल चढ़ाओ, मुझ पे दूध डालो, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि ये कलयुग है। जो आदि ग्रंथ है, आदि पुराने ग्रंथ हैं, पुराणिक वेद पुराण, उस समय पूजा पाठ की बात है। 2500 साल के अंदर जितने भगवतों को उपलब्ध हुए, किसी ने पूजा की बात नहीं की। पूजा उन्होंने कहा पिछले ग्रंथों के अनुसार, वेदांत की बात की इन्होंने। इन्होंने कहा सुनो, पूजा का अर्थ है पूज्य को पाना। पूजा का अर्थ है पूज्य को पाना। पूज्य कौन है? तुम हिंदू कहेगा मेरे लिए कृष्ण पूज्य है, राम पूज्य है। सिख कहेगा मेरे लिए गुरु नानक पूज्य है। कृष्ण कहेगा मेरे जीसस पूज्य है। जैन कहता मेरे लिए महावीर पूज्य है। तो जो पूज्य है उसको पाना, उसको पाना यानी ये सब कहीं ना कहीं जीवित है, सचखंड पार ब्रह्म गॉड ओम में, तो उनको पाना है। उन्होंने कहा तुम्हें हमको पाना है, तो तुम्हारे को पूज्य को पाना है। ये अंदर धारणा हो, अंदर प्यास हो, तो तुम्हारी पूजा, फिर तुम्हारी पूजा हो रही है। पर ये पूजा क्या है? उन्होंने ग्रंथों में जो लिखा है, गीता पुराने ग्रंथ हैं, अगर तुम गीता में भी जाओगे तो कहीं कृष्ण ने नहीं कहा कि मेरी पूजा कर। गीता में नहीं कहा, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को सबसे ऊंचा उठाया पिछले युगों में। इस युग में गीता को सबसे आगे रखा। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहीं भी नहीं कह रहे पूजा कर। ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद, श्रीमद् भगवत का उपनिषद है, वेदांत की बात कर रहा है। तो पूजा पूज्य को पाने के लिए, अर्जुन को कहा पूजा मुझको पाने के लिए। भगवान कहते हैं मुझको पा, गुरु नानक देव अंगद को कहते हैं मुझको पा। तो जो मुझको पा, जॉन मैथ्यू मार्क को जीसस कहते हैं मुझको पा। तो जो प्रभु को, भगवान को, पूज्य को पाने के लिए उन सतगुरुओं, उन भगवता पुरुषों के ग्रंथ जो है, ग्रंथ जिसमें उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को वो पीते हैं, ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, तो वो पूज्य को पा लेते हैं। तो वो एक पूजा है ब्रह्म पूजा। ब्रह्म को पाने की पूजा, ईश्वर को पाने की पूजा। ये वेदांत उपनिषद की पूजा है जो इस कलयुग में इन सब ब्रह्म ज्ञानियों ने दी। अब वो तेरी मर्जी है कि तू उनकी पूजा कैसे भी कर, पर उनके वचन
अब मान लो मैं गीता पढ़ता हूं, गीता का पाठ कर रहा हूं जी, कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूं, पर तू उसमें कृष्ण भगवान के वचन को तो ले ही नहीं रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, काम धंधे में नुकसान हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, काम धंधा नहीं अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, कल खाने को नहीं मिलेगा, भिखारी हो जाएगा, अच्छा होगा। तू मानता है? तू नहीं मानता, तो कृष्ण के वचन को नहीं मानता, तो तेरी पूजा पूज्य के लिए नहीं हो रही। गुरु नानक देव के हुक्म को नहीं मानता कि हुक्म रजाई चलना, कि हुक्म में सब हो रहा है, रजा में रह, राजी रह, शिकायत मत कर, वही जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा रहा, जो होगा नहीं मानता, हौमे में जीता है, ईगो में जीता है, तो तू गुरु नानक देव पूज्य को पाने की पूजा नहीं कर रहा। तो पूजा जब बात होती है तो पूज्य को पाने की पूजा है, पूज्य को पाना है। महावीर जब कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, तो वे कह रहे हैं कि तू अपने पर हिंसा मत कर, अपने को दुखी ना कर। तो जब अपने को दुखी नहीं करेगा तो तू मुझको पालेगा। तो पूज्य का वचन है ना, पूज्य की वाणी है, पूज्य की वाणी है। जीसस कहते हैं लव योर नेबर, नेबर यानी वो सीमेंट गारे के मकान वाला नहीं, यानी जो भी तेरे पास है सड़क पर कहीं पर भी उसको प्यार करना है, उससे घृणा नहीं करनी है। तू किसी को प्यार नहीं करता, द्वेष करता है, तो जीसस पूज्य को पाने की पूजा नहीं कर रहा। तो ये पूजा है ब्रह्म पूजा। ब्रह्म एक पूजा बताई, ब्रह्म परमात्मा को है। दूसरी पूजा है माया पूजा। माया पूजा, ये ब्रह्म पूजा, एक माया पूजा, दो तरह की पूजा है। माया पूजा क्या है कि तुम भगवान के आगे जाकर फूल चढ़ाता है, पत्ती चढ़ाता है, पाठ करता है, और फिर बदले में क्या मांगता है? संसार, माया दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, बच्चे की शादी करा दे। जब तू माया को मांगता है इन्हीं भगवान लोगों के आगे जाकर, तो ये माया पूजा हो गई। तो माया पूजा वेद की, संसार की शुरुआत है, पर अंत ब्रह्म पूजा है, ध्यान रखना। तो माया पूजा गलत नहीं, क्योंकि माया पूजा ना होती तो भगवान के मंदिर नहीं बनते, गुरुद्वारे मस्जिद चर्च नहीं बनते। मंदिरों में जाकर तेरे को भगवान का पता लगा, कोई कृष्ण, कोई गुरु नानक, बुद्ध, महावीर का पता लगा। अगर इनके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च ना होते, मस्जिद ना होती, तो हमें पता ही नहीं लगता भगवान है। तो माया संसार का चक्र चलाने के लिए ये खेल बना माया पूजा, पर माया पूजा अंत नहीं है। माया पूजा शुरुआत है। गृहस्थ यानी माया पूजा, ब्रह्मचर्या गृहस्थ, वानप्रस्थ यानी ब्रह्म पूजा शुरू कर दो, और संन्यास यानी ब्रह्म को पालो। 4 आश्रम होते थे ना। तो माया पूजा और ब्रह्म पूजा। माया पूजा शुरुआत है, जिसमें तू भगवान के आगे जाके, मूर्ति के आगे कुछ भी चढ़ाता है, भगवान के आगे चढ़ाता है ना। अब भगवान, जब तू उनसे मांग करता है तो भगवान तेरा देवता बन जाता है। ध्यान देना, भगवान तेरा देवता बन जाता है जब तू उनसे मांग करता है संसार की, माया की। और जब तू ब्रह्म भगवान की मांग करता है, पूज्य को पाना चाहता है, तो तेरा देवता भी भगवान बन जाता है। तो तू गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, जीसस, इन सबको भी जो है जब मांग करता है माया की, तो देवता बना देता है। और जब तू किसी शिव, ब्रह्मा, मां, गंगा मां, किसी से भी भगवान की मांग कर लेता है, ब्रह्म की, तो तू उनको भगवान बना देता है। तो ये तेरे ऊपर है कि तू जीवन में कैसी पूजा करना चाहता है। माया पूजा शुरुआत है, ब्रह्म पूजा अंत है। ब्रह्म पूजा वाला मुक्त होगा, माया पूजा वाला मरकर फिर यही लौटेगा। तो इसलिए कौन सी पूजा करनी है, तो तुम निर्णय ले लो। जीवन का सार, आयु अगर बढ़ रही है तो ब्रह्म पूजा जरूरी है। इन माय व्यू 40+ के अंदर सिर्फ ब्रह्म पूजा होनी चाहिए। 40 से पहले माया पूजा चलती है, क्योंकि तू दुखी है, कुछ ना कोई मांगेगा ना भगवान से, क्योंकि शरीर की आयु लंबी नहीं है भाई। तो मरा अगर माया पूजा में, तो मरकर फिर इसी संसार में लौटेगा। आज तेरे जन्म का कारण यह है, पिछली जन्म में तेरी मौत माया पूजा में हुई थी, पर तेरे करोड़ों जन्म हो गए माया पूजा के कारण। तो इस जन्म में ब्रह्म पूजा तेरा अंत होना चाहिए, ताकि तू मुक्त हो सके, तभी ये जन्म सफल होगा। हाँ।